डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के 3 मेथड हैं जो आप यहाँ पे सीखेंगे। पहला मेथड है हमारा सेपरेटिंग द वेरिएबल। सेकंड मेथड जो मैं यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहा हूँ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना मैं यहाँ पे सिखाऊंगा आपको। और तीसरा मेथड है हमारा लीनियर। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स का आएगा, जिसमें ये कह देगा कि सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, और सोल्व करने की मेथड है 3, 6 मार्क्स। पहला था जो मैंने सिखाया था सेपरेटिंग द वेरिएबल। क्या था उस मेथड के अंदर? एक्स वाले टर्म एक तरफ करते हैं, वाई वाले टर्म एक तरफ करके इंटीग्रेशन करते हैं। लेकिन जो आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज है हमारे पास 9.5 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.5 का पहला क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई टू डिवाइड इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस की वाई स्क्वायर इनटू डीएक्स। अगर मैं सेपरेटिंग द वेरिएबल की बात करूं तो क्या इसके वेरिएबल सेपरेट होंगे? चाहे कितनी ताकत लगा लेना, इसके वेरिएबल सेपरेट नहीं होंगे, क्योंकि आप देख रहे होंगे दोनों जो टर्म है वो एक साथ जाएंगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, यानी एक्स के साथ वाई भी लगा हुआ है, प्लस का निशान बीच में है, इसलिए जहां भी टर्म जाएंगी दोनों साथ जाएंगी, इसलिए आप एक्स और वाई को सेपरेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमारा वो मेथड फेल हो जाता है, सेपरेट द वेरिएबल हमारा जो मेथड है वो फेल हो गया है। तो फिर देखते हैं, चाहे होमोजेनियस है, हमें इसकी पहचान में ध्यान रखिएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस की वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। हर टर्म की डिग्री अगर सेम है तो होमोजेनियस है, वरना नहीं। इसकी डिग्री कितनी है? इस वाले टर्म की डिग्री, इस वाले टर्म की डिग्री, इस वाले टर्म की डिग्री 1 और 1 1 2। So this is the homogeneous differential equation. But 6 मार्क्स के क्वेश्चन में 2 मार्क्स में आएगा ज्यादातर। अगर आप पेपर उठा के देखेंगे लास्ट ईयर के 10 इयर्स के क्वेश्चन आपको उठा के देखेंगे तो उन पेपर के अंदर आपको मिलेगा होमोजेनियस लीनियर के क्वेश्चन ज्यादा बार आता है। लीनियर कम आता है, सेपरेटिंग द वेरिएबल भी कम आता है, बट होमोजेनियस क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। इसलिए 6 मार्क्स के क्वेश्चन में 2 नंबर में पूछेगा आपसे, प्रूव कीजिए दिस द होमोजेनियस एंड सोल्व इट। तो पूरा वर्किंग रूल मैं बता रहा हूं आप होमोजेनियस इक्वेशन को हम कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले प्रूव करूंगा दिस द होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके लिए क्या करते हैं, लेट ये जो फंक्शन इधर दिया हुआ है ना, इसे मान लेते हैं लेट एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस की वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। मैंने मान लिया इस फंक्शन को कैपिटल एफ एक्स वाई, फंक्शन मान लिया मैंने। हालांकि इक्वेशन है ये, बट डी ओवर डेक्स एक तरफ रख करके जो उधर वैल्यूज मेरे पास आई है उसको मैं एक फंक्शन मान लिया एफ एक्स वाई। कैसे प्रूव करते हैं दिस द होमोजेनियस फंक्शन? उसके लिए पुट करते हैं x इक्वल टू लैम्डा एक्स एंड y इक्वल टू लैम्डा वाई। जो आप पुट करेंगे यहाँ पे f लैम्डा एक्स कोमा लैम्डा वाई इक्वल टू लैम्डा एक्स का स्क्वायर लैम्डा वाई का स्क्वायर अपॉन लैम्डा एक्स का स्क्वायर प्लस की लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा वाई। एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर दोनों में कॉमन है, लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले लिया, बचता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर फिर कॉमन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। यानी एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इक्वल टू लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर प्लस की वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। देन वी गेट एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इज इक्वल टू लैम्डा नॉट एफ एक्स वाई। जब भी लैम्डा नॉट होगा इसकी पावर 1, यानी इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, सॉरी लैम्डा की पावर 0, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो इससे कैंसिल करके 1 ही आता है, तो इससे लैम्डा नॉट लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी x की जगह लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई पुट करने के बाद f लैम्डा एक्स लैम्डा वाई की वैल्यू लैम्डा नॉट एफ एक्स वाई की इक्वल आ जाए तो समझ लीजिएगा दिस द होमोजेनियस फंक्शन। तो क्या प्रूव है यहाँ पे, सो एफ एक्स वाई इज ए होमोजेनियस फंक्शन। जी बिल्कुल बेटा, 2 नंबर में ये आता है। क्वेश्चन कह देगा प्रूव कीजिए दिस द होमोजेनियस एंड सोल्व इट, अगर पूरा ये क्वेश्चन आता है। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, तब आपको अपने आप देखना पड़ेगा मुझे कौन सा मेथड यहाँ पे अप्लाई करना है।
सेपरेटिंग द वेरिएबल या होमोजीनियस या लीनियर। वहां क्वेश्चन नहीं कहता कि होमोजीनियस से प्रूव कीजिए या लीनियर यूज कीजिए या फिर आप सेपरेटिंग द वेरिएबल यूज कीजिए। तो आपको खुद पहचान करनी पड़ेगी इक्वेशन किस फॉर्म की है। अगर वेरिएबल सेपरेट होते हैं तो सेपरेटिंग द वेरिएबल मेथड अप्लाई कर लीजिए। अगर वेरिएबल सेपरेट नहीं होते तो फिर देखिए क्या वो होमोजीनियस है। अब मैं वर्किंग रूल यहां से स्टार्ट करता हूं, होमोजीनियस इक्वेशन को सोल्व कैसे करते हैं। यहां तक का जो वर्क था वो मुझे इस इक्वेशन को होमोजीनियस प्रूव करने का था, अभी प्रूव नहीं की, अभी केवल फंक्शन को प्रूव किया, इज द होमोजीनियस फंक्शन। और एक बात ध्यान रखिएगा, होमोजीनियस फंक्शन और रखने वाली इक्वेशन इज कॉल्ड द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्या होगा यहां पे, सो गिवन इक्वेशन इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। जी बेटा, हमें प्रूव कर दिया कि जो इक्वेशन है वो क्या है बेटा, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ पुट y इक्वल टू x। जब भी होमोजीनियस प्रूव हो जाए कि इक्वेशन होमोजीनियस है, तुरंत y इक्वल टू vx पुट करते हैं। कोई कोई इक्वेशन ऐसी आ जाती है जिसमें x इक्वल टू vy भी पुट करना पड़ता है। पता है कौन सा केस बनेगा, जब कि तुम्हारे क्वेश्चन के अंदर ये आ जाए e इक्वल टू x अपॉन y आ जाए। किसी क्वेश्चन के अंदर e की पावर में x अपॉन y आ रहा है तो हमेशा ध्यान रखिएगा वहां पे dx अपॉन dy की फॉर्म बनेगी। और वहां पे क्या पुट करेंगे, x इक्वल टू vy पुट करेंगे, ना कि y इक्वल टू vx। y इक्वल टू vx तभी पुट करते हैं जब हमारी इक्वेशन dy बाई dx की फॉर्म होती है। अगर dx अपॉन dy की फॉर्म बन रही है तो वहां पे पुट करेंगे y इक्वल टू x इक्वल टू vy। क्लियर हो गया। कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा तो उसको देख लीजिएगा, वहां आपको पता चलेगा कि x इक्वल टू vy पुट करने से हमारा क्वेश्चन सोल्व होगा, y इक्वल टू vx पुट करने से नहीं होता, वहां आपको क्लियर होगा। चलिए क्या करते हैं, जब भी कोई पता चल जाए कि होमोजीनियस है, प्रूफ पता कैसे चलेगा, वैसे तो ये पता चल जाएगा आपको, बट अगर प्रूव करना तो ऐसे करेंगे ना, y इक्वल टू vx डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अब आपको इस तरह से डिफरेंशिएट क्यों कर रहे हैं आप, क्योंकि जब y की जगह vx आप पुट करेंगे तो y तो खत्म करना जा रहे हो ना, y तो खत्म हो जाएगा। जब y खत्म होगा तो dy बाई dx भी खत्म होना चाहिए, तो dy बाई dx की वैल्यू निकालने के लिए मैं इसको डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो dy बाई dx इज इक्वल टू v एज इट इज, तो दोनों प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, इनटू 1 और प्लस x इनटू dv बाई dx। ये इक्वेशन नंबर 1 थी मेरे पास, यहां पुट कर रहा हूं, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट जी। किस किस की वैल्यू पुट करूंगा, y की जगह vx पुट करूंगा और dy बाई dx की जगह क्या पुट करूंगा, ये चीज। जब आप पुट करेंगे then we get dy बाई dx की जगह बेटा v प्लस x into dv बाई dx is equal to x स्क्वायर प्लस v स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस kx into dvx। x स्क्वायर x स्क्वायर x स्क्वायर x स्क्वायर कॉमन ले जाएंगे, v प्लस x into dv बाई dx is equal to 1 plus v square upon 1 plus v। x into dv by dx is equal to 1 plus v square upon 1 plus v minus v। एलसीएम इसका 1 plus v square minus की v minus की v square, v square से v square कैंसिल। x into dv by dx is equal to 1 minus की v upon 1 plus v। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी y की जगह vx पुट कर दोगे और dy बाई dx की जगह ये चीज पुट करने के बाद जो इक्वेशन बनेगी वो 100% सेपरेट द वेरिएबल होगी, उसके सेपरेट हो जाएंगे वेरिएबल्स। वहां नहीं हो रहे थे, इस इक्वेशन के अंदर सेपरेट नहीं हो रहे थे वेरिएबल्स, लेकिन इन दोनों चीजों को पुट करने के बाद क्या क्या, y की जगह vx और dy बाई dx की जगह v प्लस x इंटू dy बाई dx पुट करने के बाद 100% क्या होंगे, वेरिएबल सेपरेट होंगे। सेपरेटिंग द, जब आप इसके वेरिएबल सेपरेट करोगे तो ये आएगा बेटा 1 प्लस की v अपॉन 1 माइनस की v इंटू dv इज इक्वल टू dx अपॉन x। इंटीग्रेशन हो, जब इंटीग्रेशन करोगे तो 1 प्लस की v अपॉन 1 माइनस की v इंटू dv इज इक्वल टू log x। 1 प्लस v अपॉन 1 माइनस v का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसलिए 1 प्लस v अपॉन 1 माइनस v का इंटीग्रेशन क्या, बहुत अच्छा आंसर है इसका। पावर 3 में डिवाइड कर लीजिए
या आप अलग अलग कर सकते हैं, 1 के अपोन में अलग लीजिए, v के अपोन में अलग लीजिए, फिर आपको 1 ऐड कर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले डिवाइड कर लीजिए। जब आप डिवाइड करेंगे मंथ्स की v प्लस 1 से किसको डिवाइड कर रहे हैं आप? v प्लस 1 को। किससे मल्टीप्लाई करूंगा? माइनस के 1 से। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव v एंड नेगेटिव 1, जितना नेगेटिव जितना पॉजिटिव कैंसिल 2। जी बेटा डिवाइड करके आगे आ गया, ये आया इंटीग्रेशन माइनस के 1 प्लस 2 अपॉन 1 प्लस 1 मंथ्स इनटू dv इसका तो क्या है बेटा? log x। बेटा 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन आ गया ना यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे डायरेक्ट करना है हमको, यहाँ पे क्या लिखोगे? 1 अपॉन x dx। तो ये आ गया log x, ठीक है ना? तो यहाँ पे आ गया मंथ्स के 1 dv प्लस के 2 वहां 1 अपॉन 1 मंथ्स की v dv इक्वल टू log x। जी मंथ्स x सॉरी मंथ्स की v प्लस के 2 log 1 मंथ्स की v अपॉन मंथ्स 1 इक्वल टू log x। मंथ्स की v मंथ्स के 2 log 1 मंथ्स की v इसका 2 log x प्लस c यहाँ पे रह गया। v की वैल्यू पुट करते हैं। v की वैल्यू क्या मानी थी आपने? यहाँ से v इक्वल टू y अपॉन x, मंथ्स की y अपॉन x, मंथ्स की 2 log यहाँ बेटा 1 मंथ्स की y अपॉन x और इक्वल टू log x प्लस c। मंथ्स की y अपॉन x एज इट इज, मंथ्स की 2 log बेटा एलसीएम इसका x यहाँ पे आ जाएगा x मंथ्स के y इक्वल टू log x प्लस c। मंथ्स के y अपॉन x, मंथ्स की 2 log डायरेक्ट करो, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे x मंथ्स के y और प्लस log x, ये बाहर रहेगा माइनस के log x इसका 2 log x प्लस c। मंथ्स के y अपॉन x, मंथ्स की 2 log x मंथ्स के y, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 2 log x इक्वल टू log x प्लस c। पहले 2 log x में के log x माइनस करेंगे तो आगे अपने आपके पास मंथ्स की y अपॉन x, मंथ्स के 2 log x मंथ्स की y प्लस की log x इसका टू c इसका रिक्वायर्ड आंसर। ये हमारा सॉल्यूशन है। होमोजेनियस इक्वेशन को सोल्व करने का तरीका यही होगा, जितने भी होमोजेनियस इक्वेशंस होंगी सब में ये वर्क करेंगे। अगर मुझे किसी को होमोजेनियस प्रूव करना है तो पहले जो यहाँ पे फंक्शन होगा उसे fxy मान लेंगे, x की जगह लैम्डा x पुट करेंगे, y की जगह लैम्डा y पुट करने के बाद f लैम्डा x लैम्डा y की वैल्यू अगर f लैम्डा नोट fxy के इक्वल आ जाता है तो प्रूव हो जाएगा दिस द होमोजेनियस फंक्शन। और ऐसे फंक्शन रखने वाली इक्वेशन क्या कहलाती है? होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सोल्व करने का तरीका है y इक्वल टू vx पुट करते हैं क्वेश्चन के अंदर, डिफरेंशियल करके उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, dx की वैल्यू दोनों को पुट कर देंगे इक्वेशन के अंदर, और उसके बाद रखने के बाद तुरंत क्या होंगे? वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे, उसके बाद एडिशन करके आंसर निकालेंगे। ये हमारा पूरा वर्किंग रूल है किसका बेटा? बात नहीं आने के, अरे क्लियर हुआ? इंटीग्रेशन में दोनों का लगा पहले डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि डिग्री दोनों की सेम थी, न्यूमरेटर और डिग्री सेम थी, तो मैंने डिवाइड किया। डिवाइड करके वहां पर मैंने आपको बताया, डिवाइड करने के बाद ये टर्म मेरे पास आई, 1 कंडीशन अलग किया, 2 अपॉन 1 मंथ्स की कंडीशन अलग किया। कंडीशन करने के बाद v की वैल्यू पुट कर देते हैं। आपको बता दूं y का तो vx पुट करने के बाद dx की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे वेरिएबल जो होंगे वो क्या होंगे बेटा? सेपरेट हो जाएंगे। उसके बाद इंटीग्रेशन करने के बाद उसका आंसर निकाल देंगे। पूरे क्वेश्चन में, पूरी एक्सरसाइज में, जो पूरा चैप्टर हमारा होमोजेनियस का है, जो टॉपिक हमारा होमोजेनियस का है, सब में क्वेश्चनों में यही वर्क आपको करना है। y की जगह vx और dx की जगह v प्लस x इंटू dx पुट करने के बाद सेपरेटिंग द वेरिएबल कर लेंगे और बस इंटीग्रेशन करके आंसर निकाल लेंगे। अगर मुझे निकालना हो पर्टिकुलर सॉल्यूशन, सुन रहे हो? पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए जो तुम्हारी लास्ट में इक्वेशन आएगी उसमें x और y की वैल्यू पुट करने के बाद c की वैल्यू निकालने के बाद c की वैल्यू यही पुट कर देंगे, दैट इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। इतना फर्क है बस। कोई क्वेश्चन आपको देखना हो, बताना, पूछना हो तो पूछ लीजिए। हमारा नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तुम्हारे एग्जाम में डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करने के लिए आएगा बस, और आपको हमें पहचान करनी होगी कि मैं कौन सा मेथड यहाँ पे अप्लाई करूँ, होमोजेनियस अप्लाई करूँ या सेपरेटिंग द वेरिएबल करूँ या फिर लीनियर। जब सेपरेटिंग द वेरिएबल मेथड फेल हो जाए,
होमोजीनियस इक्वेशन भी ना हो तो फिर देखते हैं चाहे लीनियर है, लीनियर की पहचान सुनिएगा। नंबर 1, अगर कोई इक्वेशन dy by dx प्लस की पी वाई इक्वल टू क्यू, कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म की होगी दैट इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। y दो जगह आएगा, एक तो dy dx के साथ y होगा, एक जगह और y होगा। ये जो p और q है भैया, p and q आर फंक्शन ऑफ x, ये तो ये x के फंक्शन होंगे, ये कांस्टेंट नंबर। फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है, यहाँ p की वैल्यू 2 है एंड 2 की वैल्यू sin x है। इस p की जगह e की पावर x हो सकता है, log x हो सकता है, cos x, tan x। इस q की जगह कांस्टेंट नंबर कोई हो सकता है, या e की पावर x sin x हो जाए, cos x आ जाए, log x आ जाए। मींस y बस दो ही जगह होगा, x इन दोनों जगह हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट y दो जगह होना चाहिए, एक dy by dx के साथ और एक उससे नेक्स्ट टर्म के। अगर कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म की है दैट इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है? जब भी कोई लीनियर आपको दिखाई दे जाए तुरंत दो काम करते हैं, एक निकालते हैं IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसका फॉर्मूला होता है बेटा e की पावर p dx। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तुरंत जब भी कोई आपको लीनियर इक्वेशन दिखाई दे जाए। फिर निकालेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन निकालेंगे फॉर्मूला है y इंटू IF q इंटू IF dx प्लस c। एक तो मेथड ये है। नंबर 2, अगर कोई इक्वेशन dx अपॉन dy तो उसके px इसका टू q की फॉर्म में हो जाए। वेयर p और q क्या है यहाँ पे? वेयर p एंड q ये तो होंगे बेटा क्या है? फंक्शन ऑफ y, या ये होंगे कांस्टेंट। यानी x दो बार आना चाहिए, एक d बाई dy के साथ और एक उसकी अगली टर्म में x होना चाहिए। दो जगह x हो, उसके बाद y हो या ना हो, तो y का फंक्शन हो या ना हो, उस केस में जो इक्वेशन बनती है दैट इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इस केस में हम निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF इक्वल टू e की पावर p dy एंड सॉल्यूशन इज, यहाँ आएगा बेटा y आएगा, यहाँ पे आएगा x इंटू IF q इंटू IF dy प्लस c। हालांकि इस 2020-21 के एग्जाम में जो हमारा ये सेशन है इस वाले में ये वाला मेथड डिलीट कर दिया गया, ये पोर्शन आपके एग्जाम में नहीं आया। dx अपॉन dy की जो फॉर्म है लीनियर की वो तुम्हारे सिलेबस से डिलीट कर दी गई। वो ये वाली चीज जो है इस तरह की क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, बट मैंने फिर भी आपको बता दिया कि दो तरह से हमारी लीनियर इक्वेशन बनती है, एक ये फॉर्म और एक ये फॉर्म। क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। करने का तरीका देख लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। लिखेंगे दिस इज इन द फॉर्म ऑफ dy by dx प्लस के py इक्वल टू q, वेयर p इक्वल टू 2 एंड q इक्वल टू sin x। p की वैल्यू यहाँ पे 2 है, q की वैल्यू यहाँ पे sin है, सो इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसी है बेटा? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। नाउ क्या निकालते हैं जब भी IF निकालते हैं, जब भी लीनियर दिखाई दे, e की पावर p dx। p की वैल्यू बेटा, p की वैल्यू कितनी है? 2 dx, यानी कितना का बेटा e की पावर 2x। नाउ सॉल्यूशन इज y into IF q into IF dx plus c। IF की वैल्यू बेटा e की पावर 2x इसका q की वैल्यू कितनी थी? sin x e की पावर 2x dx plus c इज द इक्वेशन नंबर ए मान लीजिए, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट अगर करेंगे तो पॉसिबल नहीं है, आई मान के करना पड़ेगा क्योंकि ये टर्म डिलीट नहीं होती, दोनों खत्म नहीं होती। लेके चलता हूं लेट आई, लेके चलता हूं sin x e की पावर x dx
तब इसका आई लेट आप यूज करेंगे यहाँ पे। तो आई इज टू दिस द फर्स्ट फंक्शन, दिस द सेकंड फंक्शन, साइन एक्स एज इट इज, e की पावर x dx प्लस का साइन e की पावर 2x। जी बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स e की पावर 2x dx, इस सारे का होल इंटीग्रेशन dx, साइन एक्स e की पावर 2x इंटीग्रेशन e की पावर 2x अपॉन 2 माइनस cos x e की पावर 2x अपॉन 2 dx। दोबारा फिर जब आई यूज करेंगे तो आई इसका हो जाएगा साइन एक्स e की पावर 2x अपॉन 2 माइनस के 1 अपॉन 2 एज इट इज। इन दोनों में फिर आप आई यूज करेंगे, क्या आएगा बेटा cos x e की पावर 2x dx माइनस का साइन इंटीग्रेशन का साइन d बाई dx ऑफ cos x इंटीग्रेशन e की पावर 2x dx, इस सारे का और इंटीग्रेशन dx। तो बेटा आई इक्वल टू हो गया साइन एक्स e की पावर 2x अपॉन 2 माइनस के 1 अपॉन 2 cos x e की पावर 2x अपॉन 2। जी बेटा नेगेटिव और नेगेटिव, चलो इसे बाहर ही रहने दो 1 अपॉन 2 को, माइनस का साइन इंटीग्रेशन का साइन cos का डिफरेंशियल माइनस का साइन x e की पावर 2x अपॉन 2 इनटू dx। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इसके बाद आई इक्वल टू साइन एक्स ए की पावर 2x अपॉन 2 माइनस की 1 अपॉन 4 cos x e की पावर 2x, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव आल्सो 1/4 साइन x e की पावर x dx। जी बेटा आप देख रहे होंगे ये फिर से आई बनेगा जो हम लेके चले थे ना क्वेश्चन, ये हमारी सिंपल वैल्यू आई की आ चुकी है रही। आई को लेके जो साइन एक्स e की पावर 2x, तो क्या लिखूं यहाँ पे आई इक्वल टू साइन एक्स e की पावर 2x अपॉन 2 माइनस के 1 अपॉन 4 cos x e की पावर 2x माइनस के 1 अपॉन 4 आई। जो क्वेश्चन लेके चला था आई लेके चलता वही चीज यहाँ पे बनेगी। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे लेके चलेंगे क्वेश्चन नहीं हो पाने का ध्यान रखना। नाउ पुट इन इक्वेशन नंबर, जब इक्वेशन नंबर ए में आप पुट करेंगे इसे तो y इक्वल टू सोल्यूशन क्या जाएगा इसका y इंटू e की पावर 2x इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन बेटा जो इधर देखा हो पहले से आ जाएगा y प्लस के 1 अपॉन 4 आया, कितना आएगा 5 i अपॉन 4 sin x e की पावर 2x अपॉन 2 cos x e की पावर 2x और i इक्वल टू हो जाएगा 4 अपॉन 5 sin x अपॉन 4 cos x e की पावर 2x। जब वैल्यू आप पुट करेंगे यहाँ पे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा 4 अपॉन 5 e की पावर 2x अपॉन 2 1 अपॉन 4 cos x e की पावर 2x प्लस इस तरह का आंसर। इस तरह से लीनियर डिफरेंशिएशन को सोल्व करते हैं हम। सबसे पहले आईएफ निकालते हैं, आईएफ के बाद क्या निकालते हैं सॉल्यूशन। हर एक क्वेश्चन में ये वर्क करना है।